नमस्कार, मैं सुमित स्वर्णकर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज पेश हो गया है हमारा 2025 का बजट। जी हाँ, निर्मला सीतारमण ने आज जब बजट पेश किया तो उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें बताई। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुझे बजट अच्छा लगा। इस पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आज जो अभी हम ये वीडियो लेकर आए हैं, यहाँ पर हम इनकम टैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट है, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमारी निर्मला सीतारमण है अपनी टीम के साथ, जिन्होंने आज बजट को पेश किया है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम इनकम टैक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आपको बता दें, अगले एक हफ्ते में इनकम टैक्स का नया कानून जो है वो आने वाला है। इसके पहले भारत में जो इनकम टैक्स एक्ट है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला लग रहा था। ठीक है, इनकम टैक्स 1961 वाला लग रहा था। इसके ऊपर बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ रहे थे और ओवर द पीरियड पिछले 60-70 सालों में बहुत ज़्यादा क्लमजी हो गया। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम एक काम करते हैं, इस इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 वाला है इसको पूरी तरीके से वाइप ऑफ कर देते हैं और एक नया एक्ट लेकर आएंगे। तो उस वाले बिल में जो अगले हफ्ते आने वाला है उसमें पूरा डिटेल में हमको पता चलेगा कि क्या क्या इनकम टैक्स में चेंजेस हुआ है। बट आज जो हम डिस्कस करेंगे वो दो चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारा एक है हमारा इनकम टैक्स का जो स्लैब रेट है वो, और दूसरा हमारा टीडीएस का रेट है। ये वाला इन्होंने प्रपोज कर दिया जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इतना हद तक बेनिफिट देगी। कारण ये है क्योंकि पिछले कुछ समय से इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया कि जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, वो अपना कुछ भी पैसा बचा नहीं पा रहा क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा आप ले जा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा। ये बहुत ही फेवरेट लगा बहुत सारे लोगों को। हमारे पास बहुत सारे लोगों के रिव्यू आए थे, तो उन्होंने कहा कि सर इसके ऊपर ज़रा डिस्कस करिए और इसको बताइए। तो चलिए, अभी आने वाले साल में, मतलब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका आने वाला है, कौन सा आने वाला है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर? 2025-26। ठीक है, तो उस साल में सरकार कहती है कि आपकी जो कमाई होगी वो हम इस तरीके से उसके ऊपर टैक्स लगाने वाले हैं। क्या हो जाएगा? 0 से 4 लाख, अगर आपकी इनकम 0 से 4 लाख तक है तो कोई भी आपको टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख है तो 5%, 8 लाख से 12 लाख है तो 10%, 12 लाख से 16 लाख है तो 15% का रेट, 16 से 20 में 20%, 20 से 24 में 25%, और अबव 24 लाख, अगर आपकी इनकम 24 लाख से ज़्यादा है तो 30% का आपका टैक्स का ये रेट लगेगा। इसमें बेनिफिट ये है कि अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपये तक हो रही है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। कैसे? ये 75 लाख सबके लिए नहीं है, ये है सिर्फ सैलरी क्लास के लिए। अगर सैलरी क्लास हो, आपका इनकम सैलरी से आता है तो 75 लाख में क्या हो जाएगा, 12,75,000 में ये जो 75,000 है ये आपको रिबेट मिल जाएगा, और नेट आपका 12 लाख का इनकम होगा तो इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। चलो भैया, ये हो गया आपकी बहुत ही बड़ी बल्ले बल्ले। आज बहुत सारे ऐसे लाखों लोग ऐसे हैं जो साल का 12 लाख के भीतर कमाते हैं, उनके लिए बहुत ही एक अच्छा ये अपडेट आ गया है, तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ में। अगर आप सैलरी क्लास वाले नहीं हैं, आप नॉर्मल इंसान हैं, तो उस केस में आपको ये 75,000 का जो रिबेट है वो नहीं मिलेगा। मान के चलिए आप नॉर्मल व्यापारी हैं, नॉर्मल इंसान हैं और आपकी इनकम होगी 12 लाख रुपए, तो उस केस में आपको भी ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोग बहुत बार मिस इंटरप्रेट करते हैं इस चीज को कि भैया 12 लाख तक टैक्स माफ कर दिया। ऐसा नहीं है। अगर आप ये टेबल देखोगे तो यहाँ पर 12 लाख तक भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है, लेकिन वो आपको बेनिफिट हो जाता। कब हो जाता कि अगर आपकी इनकम 12 लाख के भीतर है तो उतना टैक्स जो बन रहा है सरकार आपसे नहीं लेगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा हो गई तो ये टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। चलिए आपको छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं मैं। हमारा आज मेन फोकस सिर्फ इसी टेबल के ऊपर रहेगा। ये वाला बहुत पुराना हो चुका है, इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी इनकम हुई है इस बार 8 लाख रुपए। इस बार मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर 25-26 इसकी बात कर रहा हूं मैं। आपकी इनकम हुई है 8 लाख रुपए, तो 8 लाख के ऊपर टैक्स क्या बनना चाहिए? नॉर्मल हम बात करें तो अप टू 0 to 4 लाख कुछ नहीं बनेगा, और 4 से 8 लाख ये जो रेंज है इसके ऊपर 5% का आपका टैक्स बनेगा। तो हमारा 4 से 8 लाख में कितना पैसा आ गया? 4 लाख रुपए आ गए। तो 4 लाख के ऊपर 5% कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 20,000 रुपए। तो 20,000 का आपका टैक्स बनता। लेकिन गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट कहती है कि चलो भैया आपकी इनकम तो 12 लाख के भीतर है, आप चलो आपको माफ किया, आपका जो भी टैक्स बन रहा था ये सारा टैक्स हमने माफ कर दिया,
चलो जाओ ऐश करो, तो यानी कि आपको कोई भी टैक्स यहां पर देना नहीं पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम जो है वो है 12 लाख रुपए, तब भी वही सीन होगा। 4 से 8 लाख तक आपका 20,000 रुपए का टैक्स बनेगा, और उसके बाद 8 लाख से 12 लाख का जो 4 लाख का जो स्लैब है, इसके ऊपर आपको 10% यानी कि 40,000 का टैक्स बनेगा। तो यानी कि आपका 60,000 का टैक्स आपका बच गया, आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पर अभी आने वाली है, वो जरा आप ध्यान से देखिए, जहां पर बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम होगी 13 लाख रुपए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इनकम होगी 13 लाख रुपए, तो ये मत सोचिए कि 12 लाख तो गवर्नमेंट लेगी नहीं, पूरा माफ है, सिर्फ एक्स्ट्रा 1 लाख के ऊपर टैक्स देना है। ऐसा नहीं है। उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए आपका 0 से 4 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं बनेगा, 4 से 8 लाख 20,000 का टैक्स बनेगा, 8 लाख से 12 लाख के ऊपर आपका 40,000 का टैक्स बनेगा, और जो 12 लाख से ऊपर है उसके ऊपर आपका 15% टैक्स बनेगा। तो मेरा 12 से 13 लाख तक कितना एक्स्ट्रा आ गया, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख के ऊपर 15% यानी कि 15,000 रुपए का आपको टैक्स बनेगा। तो कुल मिला के कितना टैक्स हो गया, 20, 40, 60, 10, 75, 75,000 का टैक्स बनेगा। तब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई 12 लाख तक का टैक्स तो माफ है, वो माफ कर दो और सिर्फ बैलेंस 15,000 ले लो, ना बाबा ना, ऐसा नहीं होता है। आपको 75,000 का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अपडेट समझ में आई। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। नेक्स्ट जो अपडेट आया है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा आया है। सबसे पहले ये आपका है टीडीएस की लिमिट को लेकर है कि टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जहां से आपको पैसा मिल रहा है वहीं पर से कुछ टैक्स आपके नाम का काट लिया जाता है और सरकार को जमा करा दिया जाता है आपके पैन के अगेंस्ट में। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो एक लिमिट बढ़ी गई, वो है आपका इंटरेस्ट इनकम के ऊपर। जो बैंक वगैरह इंटरेस्ट देती थी तो वहां पर सीनियर सिटीजन जो है उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट दिया गया है। उनको ये दिया गया, पहले 50,000 तक अगर उनका इंटरेस्ट इनकम होता एक साल में तो उसके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं करता। अब वो लिमिट को बढ़ा के 1 लाख तक कर दिया गया है। मतलब अगर मान लीजिए आप एक सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन की परिभाषा क्या होती है, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। ठीक है, अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो आप सीनियर सिटीजन हैं। मान लीजिए आपने बैंक में एक एफडी किया हुआ है और एफडी के ऊपर 1 साल का आपका जो इंटरेस्ट बनता है वो पहले बनता था, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 80,000 रुपए। ठीक है, मान लीजिए वो बनता था 80,000 रुपए। तो पहले वाले केस में क्या होता, 50,000 के ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, और जो बैलेंस 30,000 रुपए है इसके ऊपर बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करता था। ठीक है, अब वही चीज अब क्या हो गया, अब बैंक क्या करेगा, इसी चीज को अब 1 लाख तक का लिमिट देखा जाएगा। इसी चीज को अब 1 लाख तक का लिमिट देखा जाएगा। यानी कि अब अगर आपका इनकम 1 लाख तक का भी होता है, ये 1 लाख का इनकम कहां से, इंटरेस्ट, बैंक से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर, तो भी आपका कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। बहुत ही अच्छा एक मूव है, क्योंकि जो बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं वो लोग कोई काम नहीं करते हैं, वो लोग घर में बैठे हैं और उनका जो इतने सालों का जो सेविंग्स है, जिन सेविंग्स को उन्होंने एफडी कर दिया है, उससे जो उनको इंटरेस्ट इनकम आता है उसी से वो अपना रोजी रोटी चलाते हैं। तो उनसे भी अगर आप टैक्स लोगे तो कैसी, मतलब गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये एक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक मूवमेंट लाया है। दूसरा, जो हमारे बिजनेस क्लास है इनके लिए तो बहुत ही अच्छा चीज ये लेकर आ गया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट क्या कहती है कि सुनो भैया, आपको टीडीएस काटना है। अगर आप एक बिजनेस वाले हो, आप किसी को रेंट का पेमेंट कर रहे हो, तो रेंट का पेमेंट अगर साल का, अगर आपका 2,40,000 रुपए तक का अगर आपका हो जाता है तो आपको उसके ऊपर टैक्स काटना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। मतलब क्या, जरा समझिए इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बिजनेस वाला हूं, ये मेरा बिजनेस है, मैं ये बिजनेस की जो प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखा हूं, तो मैं रेंट पे करता हूं, मान लीजिए महीने का 30,000 रुपए, मैं महीने का 30,000 रेंट पे करता हूं, तो मैंने साल का कितना पे किया, 3,60,000 रुपए। तो ये जब मैं 3,60,000 अपनी लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने जाता था, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारी लैंडलॉर्ड है, ठीक है, मान लीजिए कि मैंने ये प्रॉपर्टी इनसे ली हुई है, तो जब मैं 3,60,000 का इनको भाड़ा देता तो उस समय मैं क्या करता, इससे 10% टीडीएस काट लेता था। तो 36,000 इसका 10% होता है, वो मैंने डिडक्ट कर लिया, और बैलेंस जो पैसा बचा 3,24,000 रुपया, ये मैंने इनको पेमेंट कर दिया, और ये जो 36,000 रुपया है ये मैंने गवर्नमेंट को जमा करा दिया। ये मैंने गवर्नमेंट को इन्हीं के नाम पे, इन्हीं का पैन नंबर देके मैंने जमा करा दिया कि ये 36,000 रुपए इनके नाम का टैक्स जमा करो। ये ऐसे होता था।
अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया ये लिमिट जो आपकी 2,40,000 की थी, इसको हमने बढ़ा के कर दिया 6 लाख रुपए साल का। यानी कि अब आप साल में 6 लाख रुपए का भी अगर किसी को इंटरेस्ट देते हो तो आपको उसके ऊपर टीडीएस काटना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही एक अच्छी अपडेट है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी हो, जिसको अपने बाकी दोस्तों के साथ, बाकी सगे संबंधियों के साथ शेयर करने में कंजूसी ना करें। हम वीडियो बनाते हैं आपकी जानकारी के लिए, ताकि आपको बहुत ही ईजी हो। तो जैसे आपको इजी हुआ, बाकी लोग को भी करवाइए। जी हाँ दोस्तों, हम है ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। अगर आप हमसे जीएसटी, इनकम टैक्स की कुछ सर्विसेज लेना चाहते हैं तो यस, यू आर मोस्ट वेलकम। हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डील करते हैं, डीएससी में डील करते हैं, पीएफ और ईएसआईसी के कंसल्टेंट भी हैं, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह भी हम बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।